उत्तराखंड सरकार की मंशा उपनल कर्मियों के बारे में क्या है? ऐसी दो कौन सी खबरें हैं जिससे राज्य सरकार की मंशा का स्पष्ट पता चल जाता है? उपनल कर्मचारियों के साथ विभागों में अब क्या हो रहा है, यह सारी जानकारी लेकर आपके सामने मैं हाजिर हो गया हूं। लेकिन मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आग्रह है, खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा। खबर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। जिस समय उपनल कर्मचारी इकट्ठा होकर सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति बना रहे थे, राज्य सचिवालय के बाहर धरना देने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही थी। 8 नवंबर को ही राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई थी और वहां पर उसने एक विशेष याचिका दायर की है। यह याचिका राज्य सरकार ने क्यों दायर की है, यह बड़ा स्पष्ट है। प्रकरण को बहुत संक्षेप में मैं आपको बताता हूं। 2018 में नैनीताल हाईकोर्ट ने एक निर्देश दिया था। इसमें राज्य सरकार को उसने कहा था कि उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के बदले समान वेतन दिया जाए। एक नियमावली बनाई जाए, उस नियमावली के हिसाब से इन उपनल कर्मचारियों को राज्य सरकार स्थायी करे, इन्हें पक्का कर दे। लेकिन 2018 से 2024 तक राज्य सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और 2024 में जब राज्य सरकार एक स्पेशल लीव पिटीशन, विशेष अनुमति याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, तो अक्टूबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया था, इसे स्वीकार नहीं किया था और कहा था वो नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके बाद राज्य सरकार फंस गई थी और उपनल कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की, तो उपनल कर्मचारी सड़कों पर उतरने की योजना बनाने लगे। राज्य स्थापना दिवस के बाद उपनल कर्मचारियों ने एक विशाल रैली का आयोजन किया और सचिवालय तक कूच किया। राज्य सरकार की तरफ से मुख्य सचिव राधा रतूड़ी मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में इनसे बात कर रही थी और उसके बाद इन्हें आश्वासन दिया गया था कि मुख्यमंत्री इनके बारे में कुछ सोचेंगे, इनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। लेकिन जिस समय यह बातचीत हो रही थी उससे पहले ही 8 नवंबर को राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में फिर से पहुंच गई थी और नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश को लगभग चुनौती देने जैसी स्थिति में राज्य सरकार है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले राज्य सरकार की बात नहीं सुनी, लेकिन एक बार फिर से राज्य सरकार तमाम दस्तावेजों के साथ पहुंच गई है और यह बात राज्य सरकार कह रही है कि जो उपनल कर्मचारी हैं उन्हें आउटसोर्स करके विशेष रूप से अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था, उन्हें स्थायी करने का कोई प्रावधान किसी नियमावली में नहीं है, इन्हें स्थायी या पक्का नहीं किया जा सकता। यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि राज्य सरकार की मंशा क्या है। एक और खबर की तरफ आप देखिए, यह खबर जल संस्थान से आई है और जल संस्थान ने 11 उपनल कर्मचारियों को नोटिस थमा दिया है उनकी सेवा समाप्ति का। यानी जिन जिन विभागों में लंबे समय से उपनल कर्मचारी काम कर रहे हैं, उपनल के जरिए लोग काम कर रहे हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाना राज्य सरकार के कई विभागों ने शुरू कर दिया है। जल संस्थान की खबर बाहर आई है, लेकिन ऐसे कई विभाग हैं जहां से उपनल कर्मचारियों को धीरे धीरे छटाई करने का काम विभागों ने करना शुरू कर दिया है। अब इससे यह बात तो अंदाजा लग गया है कि राज्य सरकार उपनल कर्मचारियों को पक्का या स्थायी नहीं करेगी। उपनल कर्मचारियों के दबाव बनाने की रणनीति राज्य सरकार पर काम नहीं करी है। अब देखना यह है कि उपनल कर्मचारियों का अगला कदम क्या होगा। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।